अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू केमिस्ट्री सीखो। सॉल्ट हाइड्रोलिसिस की ये पार्ट सेकंड है। इक्विलिब्रियम की 18वीं वीडियो है और इस वीडियो में हम लोग जैसा पहले वीडियो में बताया था कि डिस्कस करेंगे वीक बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड का जब सॉल्ट बनता है तो उसकी हाइड्रोलिसिस कैसे होगी। साथ ही साथ हम लोग डिस्कस करेंगे कि वीक एसिड और वीक बेस के सॉल्ट की हाइड्रोलिसिस। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि आपको पूरी बातें समझ में आ सके। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं जब क्या हो कि कोई वीक बेस जो है स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ मिलके क्या बना रहा हो, सॉल्ट बना रहा हो। ठीक है, तो ये हमारे पास दूसरा सिनेरियो है। जैसा कि हमने पहले भी बताया है प्रीवियस वीडियो में कि 4 टोटल सिनेरियोज होते हैं सॉल्ट बनने के, जिसमें से एक जो है हाइड्रोलाइज नहीं होता है, बाकी 3 होते हैं। तो उसमें ये दूसरा सिनेरियो है। ठीक है, इसमें एक हमारे पास जैसे मान लेते हैं हमारे पास एक वीक बेस है अमोनियम हाइड्रोक्साइड। इसको एक स्ट्रॉन्ग एसिड HCl से रिएक्शन करा देते हैं तो हमारे पास जो सॉल्ट बनता है वो क्या बनता है, NH4Cl। ये जो NH4Cl सॉल्ट बना है ये वीक बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड के रिएक्शन से बना है। ठीक है, और जब इसकी हाइड्रोलिसिस होती है तो हमको क्या मिलता है, NH4Cl की जब हाइड्रोलिसिस होगी यानी कि ये जब वाटर में जाएगा तो हमारे पास कुछ आयंस मिलते हैं जो होते हैं कौन कौन से, NH4+, Cl-, H+ और OH-। जैसा हमको पता है कि वीक कंपोनेंट जो है क्या होता है, हाइड्रोलाइज्ड होता है, स्ट्रॉन्ग कंपोनेंट नहीं। तो Cl हमारा जो है क्या है, स्ट्रॉन्ग कंपोनेंट है। NH4+ हमारा क्या है, वीक कंपोनेंट। तो NH4+ जो है ये हाइड्रोलाइज्ड हो जाएगा। NH4+ वाटर के मॉलिक्यूल के साथ रिएक्शन करेगा और फॉर्मेशन करेगा किसका, एमोनियम हाइड्रोक्साइड का, और H+ आयन अलग हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाती है हमारी इक्वेशन सॉल्ट हाइड्रोलिसिस की। सॉल्ट हाइड्रोलिसिस की ज़रा हम नोटिस करें तो प्रोडक्ट में हमको H+ दिख रहा है। ये हमको सजेस्ट कर रहा है कि इस सॉल्यूशन का जो pH है वो कैसा होगा, एसिडिक होगा। तो हम यहाँ लिख देते हैं कि सॉल्यूशन विल बी एसिडिक, क्योंकि यहाँ पर हमको क्या दिख रही है, H+ की कंसनट्रेशन दिख रही है। ठीक है, अब हम इसका हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट कैलकुलेट करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, KH इज इक्वल्स टू, हमारे पास होगा एक्टिव मास ऑफ एमोनियम हाइड्रोक्साइड, एक्टिव मास ऑफ हाइड्रोजन आयन या प्रोटॉन, और अपॉन एमोनियम आयन। ठीक है, इसके लिए हमको जैसे कि हमने पहले भी किया हुआ है, हम पहले इनिशियल कंसंट्रेशन लेंगे, फिर उसके बाद इक्विलिब्रियम की कंसंट्रेशन लेंगे। तो सपोज कर लेते हैं हमारा रिएक्शन, हम अगेन इसको यहाँ लिख रहे हैं, जिसमें वाटर से ये रिएक्शन कर रहा है और हमको मिल रहा है क्या, एमोनियम हाइड्रोक्साइड और साथ में H+ का आयन। तो इनिशियली इसकी कंसंट्रेशन C मान लेते हैं, इसकी 1 मानते हैं, तो ये दोनों 0 रहेगा। जब ये रिएक्शन इक्विलिब्रियम पर पहुंचेगा तो हमारे पास इसमें से CH पार्ट डिसोसिएट हो चुका होगा और ये CH और ये CH बन चुका होगा। ठीक है, जहाँ पर H हम लोग जानते हैं कि हाइड्रोलिसिस कितना हुआ उसके बारे में ये बताता है। ठीक है, अब KH यानी कि हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट की हम जब वैल्यू पुट करते हैं तो हमारे पास एक्टिव मास जो है NH4H का वो क्या आया है, CH आया है, H+ का भी CH आया है, अपॉन NH4+ का हमारे पास क्या है, C- CH। जिसको हम सॉल्व करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, C² H², C कॉमन ले लेते हैं, 1 - H आ जाता है, जिससे एक C इस स्क्वायर को कैंसिल आउट कर देता है, CH², 1 - H। क्योंकि H की वैल्यू, क्योंकि ये डिसोसिएशन कांस्टेंट की, सॉरी ये डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस की वैल्यू है, ये बहुत छोटी होती है 1 से। ठीक है, तो हम लिख दे सकते हैं क्या कि 1 इज़ मच ग्रेटर देन H। तो हम इस नीचे वाले टर्म को इग्नोर कर सकते हैं, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, CH²। वो हमको सजेस्ट कर रहा है कि यहाँ से हम H यानी डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस, H जो है बराबर हो जाएगा किसके, √KH/C के। ये हो जाता है हमारा एक्सप्रेशन फॉर कैलकुलेशन ऑफ डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस की कितना जो है, किस एक्सटेंट तक हाइड्रोलिसिस हुई है। ठीक है, अब हमारे पास हमको ये भी पता है कि जो एमोनियम हाइड्रोक्साइड है वो एक वीक बेस है। हमारे पास एमोनियम हाइड्रोक्साइड बेस है जो कि एक वीक बेस है, ये वाटर में हाइड्रोलाइज्ड होता है, साथ ही साथ ये डिसोसिएट होता है किसमें, NH4+ और OH- में। ठीक है, क्योंकि ये वीक बेस है, ऐसे केस में हम लोग इसका आयनाइजेशन कांस्टेंट कैलकुलेट करेंगे, जिसको डिनोट करते हैं B से, KB से। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, NH4+, एक और ब्रैकेट में आ जाएगा OH- अपॉन NH4OH। ठीक है, अब हमारे पास इन दोनों में रिलेशन लाने के लिए
क्योंकि हमने पहले भी पढ़ रखा है कि जो आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर होता है वो किसके बराबर होता है, KB इंटू के एच के। तो जब हम इन दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई करते हैं ना, यानी KH इंटू KB को जब मल्टीप्लाई करते हैं तो सारी चीज़ें कैंसिल आउट हो जाती हैं, सिर्फ हमारे पास क्या बचता है, H प्लस और OH माइनस। तो हमारे पास ये रिलेशन आ जाता है जो कि हम लोग लास्ट वीडियो में पढ़ चुके हैं। ठीक है, दैट मीन्स कि जो हाइड्रोलिसिस का कांस्टेंट है और जो आयनाइजेशन कांस्टेंट है उनको हम अगर मल्टीप्लाई करेंगे यानी उनका प्रोडक्ट करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर मिल जाता है। ठीक है, अब हमारे पास आयनिक प्रोडक्ट है, हमारे पास H प्लस की कंसनट्रेशन भी है। जैसे H प्लस की कंसनट्रेशन आई है CH, या H की वैल्यू पुट करें तो क्या आ जाता है C अंडर रूट KH अपॉन C। इसको अगर हम सॉल्व करें तो KH की वैल्यू हम यहाँ से पुट कर सकते हैं। KH की वैल्यू क्या हो जाएगी, KH की वैल्यू हो जाएगी KW अपॉन KB। तो इस वैल्यू को पुट करेंगे तो हमारे पास जो H प्लस की कंसनट्रेशन आ जाती है वो क्या आ जाती है, अंडर रूट KW C अपॉन KB। ठीक है, ये हो जाती है हमारी H प्लस की कंसनट्रेशन। इस कंसनट्रेशन को इस्तेमाल करके हम pH को कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, ये हम क्या कर सकते हैं, इससे pH को कैलकुलेट कर सकते हैं, फॉर कैलकुलेशन ऑफ pH। तो pH को कैलकुलेट करेंगे तो सिंपली हमारे पास जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, नेगेटिव लॉग ऑफ H प्लस, जहाँ पर हम इसकी वैल्यू पुट करते हैं नेगेटिव लॉग अंडर रूट KWC अपॉन KB। तो हमारे पास एक एक्सप्रेशन आ जाता है जिसको हम लोग ऐसे डायरेक्ट लिखते हैं, क्योंकि यहाँ मैथमेटिक्स इन्वॉल्व है तो हमको यहाँ डेरिवेशन से मतलब नहीं है, बेसिकली हमको फार्मूले से मतलब है। तो हमारे पास आ जाएगा क्या, 7 - 1/2 PKB प्लस लॉग C। ठीक है, इस फार्मूले से हम लोग जो है कैलकुलेट कर सकते हैं pH जब वीक बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड का सॉल्ट बन रहा हो। लास्ट वीडियो में हम लोग जो पढ़े थे उसमें हमने पढ़ा था क्या, कि अगर हमारे पास वीक एसिड हो और स्ट्रॉन्ग बेस हो तो pH जो आता है वो क्या आता है, 7 + 1/2 pKa प्लस log C आता है। ठीक है, और अगर हमारे पास वीक बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड तो हमको ये मिल जाता था। तो यहाँ पे मैं मेंशन कर देता हूँ कि ये कब मिलेगा हमको, जब वीक बेस हो और स्ट्रॉन्ग एसिड हो। ये कब मिलेगा, जब वीक एसिड हो और स्ट्रॉन्ग बेस हो। ठीक है, तो दोनों में सिर्फ सिंपली एक साइन का फ़र्क है, दोनों सेम चीज़ें हैं। ठीक है, यहाँ पर बेस के लिए आयनाइजेशन कांस्टेंट है, यहाँ पर एसिड के लिए आयनाइजेशन कांस्टेंट है। तो इस तरह से हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं pH, और ये होती है सॉल्ट हाइड्रोलिसिस। अब आते हैं हम हमारी तीसरी कैटेगरी पर। तीसरी कैटेगरी में हमने क्या पढ़ना था कि दोनों वीक हो तब क्या होगा, यानी दोनों कंपोनेंट वीक हो तब जो सॉल्ट बनेगा उसकी हाइड्रोलिसिस कैसे होगी। तो ऐसे केस में सपोज कर लेते हैं कि हमारे पास एक वीक एसिड है जिसको हम सपोज कर लेते हैं कि एसिटिक एसिड ले लेते हैं, और एक वीक बेस लेते हैं अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, क्योंकि ये बुक्स में ज़्यादा एग्जाम्पल यही रहता है तो इसी डिस्कस करेंगे। तो ऐसे केस में हमारे पास जो सॉल्ट बनता है वो क्या बनता है, अमोनियम एसीटेट का बनता है सॉल्ट, और वाटर बनता है। ठीक है, ये हमारे पास एक सॉल्ट बन गया। अब इसी की हाइड्रोलिसिस होनी है। ठीक है, तो हमको पता है कि जब ये सॉल्ट जो है वाटर में जाएगा तो हमारे पास जो आयंस आएंगे वो कौन कौन से होंगे, इसको हम वाटर से रिएक्शन कराते हैं तो हमारे पास जो आयंस आते हैं वो आते हैं, एसीटेट का आयन आएगा CO- प्लस NH4 प्लस आएगा, प्लस H प्लस आएगा, और OH माइनस आएगा। अगेन ये वीक कंपोनेंट है, ये भी वीक कंपोनेंट है। ठीक है, तो यहाँ पर होगा क्या इस केस में, यानी जब हम वीक एसिड और वीक बेस ले रहे हैं तो हमारे पास दो वीक कंपोनेंट मिलेंगे, और दोनों ही वीक कंपोनेंट क्या होगा, हाइड्रोलाइज्ड होता है। ठीक है, दोनों ही वीक कंपोनेंट क्या होगा, हाइड्रोलाइज्ड होगा। तो चलिए हम इन दोनों का हाइड्रोलिसिस करते हैं। तो CH3COO- प्लस NH4 प्लस, इनका हाइड्रोलिसिस करना है तो वाटर से रिएक्शन कराएंगे तो हमारे पास जो फाइनल प्रोडक्ट आता है वो क्या आता है, CH3COOH प्लस NH4OH। ठीक है, मतलब जो हमने इनिशियली लिया था वही हमको क्या मिल गया, वापस मिल गया। इसी को हम लोग बोलते हैं सॉल्ट हाइड्रोलिसिस का रिएक्शन। ठीक है, ये हो गई हमारी सॉल्ट हाइड्रोलिसिस। ठीक, यहाँ लिख भी देते हैं रिएक्शन ऑफ सॉल्ट हाइड्रोलिसिस। अब ऐसे सिनेरियो में हमको पता है कि ये भी वीक एसिड है, ये भी वीक बेस है, तो ये भी हाइड्रोलाइज्ड होती है। तो CH3COOH जो है ये अगर डिसोसिएट होती है तो क्या बनता है हमारे पास, CH3CO- और H प्लस बनता है। इसी तरह अमोनियम हाइड्रोक्साइड जो है अगर ये हमारा डिसोसिएट होता है आयंस में तो हमको क्या मिलता है, अमोनियम आयन और हाइड्रोक्साइड आयन।
यहाँ पर हम के ए कैलकुलेट करते हैं, यहाँ पर हम के बी कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ हमको के ए क्या मिलेगा, यहाँ पर हमको के ए मिलता है CH3COO माइनस H प्लस अपॉन CH3COOH, ठीक है। यहाँ पर हमको के बी क्या मिलेगा, यहाँ पर हमको के बी मिलेगा प्रोडक्ट का एक्टिव मास अपॉन रिएक्टेंट का एक्टिव मास, तो हम सिंपली लिख लेते हैं NH4OH, ठीक है। दोनों हमको के ए और के बी मिल गया। अब हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट अगर हम इस रिएक्शन का लिखें तो हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट लिखते हैं तो हमारे पास आता है KH इक्वल्स टू CH3COOH एक्टिव मास ऑफ एमोनियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, प्रोडक्ट में ये है, और रिएक्टेंट में क्या क्या है, एसीटेट आयन है, साथ ही साथ हमारे पास एमोनियम आयन है, और हमको पता है वाटर की कंसंट्रेशन 1 होती है तो उसको लिखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाता है इसका रिएक्शन, ठीक है। अब अगेन जैसे हम लोग प्रीवियस कर रहे थे कि हमारे पास क्या होता है, इनका रिलेशन होता है कि अगर हम के ए को हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दें तो हमको क्या मिल जाता है, आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर मिल जाता है। तो इस केस में, ठीक है, स्पेशली इन दिस केस में क्या होगा कि यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, इन दिस केस हम के ए का मल्टीप्लाई करेंगे के बी से, उसका मल्टीप्लाई करेंगे हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट से, तो हमको आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर मिल जाएगा। आप सबकी वैल्यू पुट करें, के ए की वैल्यू पुट करें, के बी की वैल्यू पुट करें, तो आप नोटिस करेंगे सब कुछ क्या होगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। तो अगर आप चाहें तो इसको कर भी सकते हैं, जैसे हमारे पास के ए की वैल्यू क्या है, CH3COO माइनस, और ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, H प्लस अपॉन CH3COOH, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाई के बी की वैल्यू क्या है, NH4 प्लस OH माइनस अपॉन NH4OH, और इसको मल्टीप्लाई कर दें हम किससे, हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट से, तो हमारे पास आ जाएगा CH3COA NH4OH अपॉन एसीटेट आयन CH3CO माइनस और NH4 प्लस। हमने सबको मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पर एसिटिक एसिड है, ये इससे कैंसिल आउट, ये वाला इससे कैंसिल आउट, एसीटेट आयन इससे कैंसिल आउट, अमोनियम आयन इससे कैंसिल आउट। तो हम क्या देख रहे हैं कि हमारे पास क्या बच रहा है, H प्लस और OH माइनस, जो कि किसके बराबर हो जाता है, आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर के बराबर हो जाता है। तो ये होता है रिलेशन। अगर हमारे पास क्या हो, दोनों कंपोनेंट वीक हों और दोनों हाइड्रोलाइज्ड होंगे तो हमारे पास रिलेशन आएगा कि एसिड का आयनाइजेशन कांस्टेंट, बेस का आयनाइजेशन कांस्टेंट और हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट, तीनों का प्रोडक्ट जो है आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर के बराबर होता है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, हम लेट करते हैं कुछ चीज़ें, जैसे हम सपोज हमारे पास जो रिएक्शन था वो क्या था कि CH3CO माइनस प्लस, जो हाइड्रोलिसिस का रिएक्शन था उसको हम कंसीडर कर रहे हैं। यहाँ पे वाटर से रिएक्शन कर रहा है तो हमारे पास जो प्रोडक्ट आ रहा है वो क्या आ रहा है, CH3COOH और NH4OH, ठीक है। तो इनिशियली अगर हम बात करें तो इनिशियली हमारे पास जो है इसकी कंसंट्रेशन C मिलेगी, इसकी C मिलेगी, ये 1 होगी और बाकी ये हमारी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, ठीक है। जब ये रिएक्शन इक्विलिब्रियम अचीव कर लेगा, जब इक्विलिब्रियम हम अचीव कर लेंगे तो हमारे पास इसकी कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, C माइनस CH, इसकी क्या हो जाएगी, C माइनस CH, ये हो जाएगी CH, ये हो जाएगी CH। ये क्या सजेस्ट कर रहा है, जो हमारा H है बेसिकली, H है डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस, ठीक है, डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस है किस डिग्री, जैसे हम लोग डिग्री ऑफ डिसोसिएशन पहले कैलकुलेट करते थे वैसे ही हमारा ये क्या है, डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस है। अब हमारे पास जो KH बनेगा वो क्या बनेगा, इसको हम देखते हैं। तो सबसे पहले हमको वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। तो CH3COOH पहले प्रोडक्ट का एक्टिव मास लिखना होता है, देन रिएक्टेंट का, तो हम पहले प्रोडक्ट का लिख लेते हैं एक्टिव मास, देन अपॉन रिएक्टेंट का, तो CH3COO माइनस NH4 प्लस, अगेन वाटर नहीं लिखेंगे, कंसंट्रेशन 1 है, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो सबकी कंसंट्रेशन को पुट करते हैं तो ये हो जाएगा CH, ये हो जाएगा CH, CH3COH की है क्या, C माइनस CH, और इसमें भी क्या है, C माइनस CH। तो हमारे पास आएगा क्या, C स्क्वायर H स्क्वायर, यहाँ से C कॉमन ले लें, 1 माइनस H, इधर से एक और C कॉमन होगा, 1 माइनस H। तो ये हमारे पास एक्सप्रेशन होगा, ये C से कैंसिल आउट, स्क्वायर भी कैंसिल आउट हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। तो एट द एंड हमको क्या मिलेगा, एट द एंड हमको मिलता है ओनली H स्क्वायर, क्योंकि हमको पता है कि 1 माइनस H जो है बहुत छोटी वैल्यू होती है, ठीक है, 1 से बहुत छोटी वैल्यू होती है, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, इग्नोर कर सकते हैं, ठीक है। तो सिंपली हमारे पास क्या आ जाएगा, H स्क्वायर। दैट मीन्स कि जो H होगा वो क्या होगा, हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट का रूट होगा, अंडर रूट होगा, ठीक है। अब
हमारे पास KH की वैल्यू हमको पता है, KH की वैल्यू हम यहाँ से निकाल सकते हैं। दैट हमने क्या पढ़ा अभी, देखा कि जो एसिड का आयनाइजेशन कांस्टेंट है, जो बेस का आयनाइजेशन कांस्टेंट है, जो हाइड्रोलिसिस का कांस्टेंट है, उनका प्रोडक्ट किसके बराबर होता है, आयनिक प्रोडक्ट के। तो KH हमारे पास क्या आ जाएगा, KW अपॉन KA KB। यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे तो हम डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस कैलकुलेट कर सकते हैं। H इज इक्वल्स टू अंडर रूट आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ एसिड एंड आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ बेस। तो ये हो जाती है हमारे पास कंसंट्रेशन। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग एक्सटेंट निकाल सकते हैं कि किस एक्सटेंट तक हाइड्रोलिसिस हुई होगी। अब हमारे पास जो कंसंट्रेशन आ जाएगी H+ की, वो क्या होगी, H+ की जो कंसंट्रेशन होती है वो बराबर हो जाती है किसके, यहाँ पे KA KW अपॉन KB के। इसको निकालने का सिंपल तरीका वही है, जैसे हमने पता है कि H+ की जो कंसंट्रेशन है वो क्या है, CH है। यहाँ पर हम H की वैल्यू पुट करेंगे, C से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये आ जाता है। ठीक है, अब pH कैलकुलेट करना हो तो हम यहाँ पर लॉग pH की वैल्यू, सबको पता है कि pH क्या होता है, नेगेटिव लॉग ऑफ H+ होता है। तो जब हम H+ की वैल्यू पुट करते हैं तो सिंपली हमको आंसर क्या मिल जाता है, pH इज इक्वल्स टू 7 + 1/2 pKa माइनस pKb। ये हो जाता है रिलेशन जब दोनों क्या हो, दोनों कंपोनेंट क्या हो, वीक एसिड हो प्लस वीक बेस हो। तो ये था हमारा वीक एसिड और वीक बेस के सॉल्ट की हाइड्रोलिसिस। तो इस तरह से हम तीनों चीज़ों को, तीन जो हमारे पास कंडीशंस बन रही थी, तीनों में हम कैलकुलेट कर सकते हैं pH। अगेन हम एक समराइज़ कर लेते हैं चीज़ों को। जैसे अगर हमारे पास वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस हो, ठीक है, तो हमारे पास क्या हो रहा था, हमारे पास जो H आ रहा था वो क्या आ रहा था, अंडर रूट KH अपॉन C आ रहा था। ठीक है, और इस केस में हमारा जो pH आ रहा था वो क्या आ रहा था, 7 + 1/2 इन दी ब्रैकेट pKa प्लस लॉग ऑफ C। ठीक है, दूसरा हमारे पास जो कंपोनेंट्स आ रहे थे वो क्या आ रहे थे, वीक बेस प्लस स्ट्रॉन्ग एसिड आ रहा था। ऐसे केस में जो H आ रहा था वो क्या आ रहा था, KB, स्मॉल b भी लिख सकते हैं ये। ठीक है, मतलब डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस ये आ रही थी। साथ ही साथ हमारे पास जो pH आ रहा था वो क्या आ रहा था, 7 - 1/2 pKb प्लस लॉग C। ठीक है, ये हमारे पास आ जा रही थी क्या, pH निकालने का जब ये कंपोनेंट्स हो। और जब दोनों ही कंपोनेंट वीक थे हमारे पास, तो हमारे पास जो H आ रहा था वो क्या आ रहा था, अंडर रूट KH। ठीक है, मतलब सीधे हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट को, जो हमारे पास डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस आ रही थी वो क्या आ रही थी, हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट के अंडर रूट आ रही थी। ठीक है, तो यहाँ पर जो pH हमने अभी कैलकुलेट किया वो क्या है, 7 + 1/2 pKa माइनस pKb। तो ये था हमारा क्विक समरी, और इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग और भी टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। उम्मीद करते हैं कि हम सॉल्ट हाइड्रोलिसिस समझ में आई होगी। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा, और भी स्टूडेंट से शेयर कीजिएगा ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। थैंक यू।